हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है धारावी बैंक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है और आज हम आपको इस पूरी वेब सीरीज़ के बारे में बताएंगे। इस वेब सीरीज़ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, उनका रियल लाइफ में नाम क्या है, प्लस उन कैरेक्टर्स का इस वेब सीरीज़ के अंदर क्या रोल था। आज हम इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सुनील शेट्टी, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर थलाइवन का रोल प्ले किया है। थलाइवन जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर एक डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे पता है आपने मुंबई की धारावी की झुग्गियों के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, बट जब आप ये वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको सेम ऐसा फील होगा कि मैं अभी धारावी की झुग्गियों में ही घूम रहा हूँ। डॉन या विलन का नाम सुन के हम सब के दिमाग में एक ही बात आती है कि डॉन जो होता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है। बट सुनील शेट्टी का इस वेब सीरीज़ के अंदर रोल आप बिल्कुल अपोजिट देखेंगे। जो एक रियल लाइफ में डॉन होता है, दिमाग से सोच समझ के फैसले लेता है, सेम उसी तरीका का कैरेक्टर सुनील शेट्टी ने इस वेब सीरीज़ के अंदर प्ले किया है। एंड द बेस्ट थिंग, सुनील शेट्टी के जो इस वेब सीरीज़ के अंदर डायलॉग्स हैं, एक्चुअली उन्होंने जो कॉपी करा है वो है उनकी तमिल लैंग्वेज। तो तमिल लैंग्वेज में जो इनके डायलॉग्स हैं वो बहुत ही आपको इम्प्रेसिव लगेंगे। जैसा कि वेब सीरीज़ का नाम है धारावी बैंक, इस वेब सीरीज़ के अंदर जो सुनील शेट्टी जिन्होंने डॉन का रोल प्ले किया है वो बाकी लोगों के पैसे अपने पास रखते हैं। टोटल बताया गया है कि वो 30,000 करोड़ का अमाउंट अपने इस धारावी बैंक में रखते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इसमें विवेक ओबरॉय ने, जो कि जेसीपी जयंत गावस्कर हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर जेसीपी जयंत गावस्कर जो कि एक पुलिस वाले बनते हैं। इनका सिंपल एक मिशन होता है कि धारावी बैंक का जो डॉन है यानी कि थलाइवन, उसे मारना है। जयंत गावस्कर के बेटे को थलाइवन मार देते हैं। तो जयंत गावस्कर पर्सनली प्लस प्रोफेशनली दोनों ही रीज़न से थलाइवन को मारना चाहते हैं। इस वेब सीरीज़ में थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सोनाली कुलकर्णी, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में जानवी सुर्वे का रोल प्ले किया है। जानवी सुर्वे जो कि महाराष्ट्र की सीएम होती है और जानवी सुर्वे जयंत गावस्कर के साथ पर्सनली भी अटैच होती हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अक्षय पोपटानी, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर मोगली का रोल प्ले किया है। मोगली यानी थलाइवन के बेटे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लूक कैनी, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर माइकल का रोल प्ले किया है। माइकल जो कि सुनील शेट्टी के साथ रहता है और जयंत गावस्कर के साथ लड़ाई में अपनी आंखें गंवा देता है और पूरी वेब सीरीज़ में माइकल ने अंधे का रोल प्ले किया है। बट ट्रस्ट में इस माइकल का रोल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सिद्धार्थ मेनन, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर वीरभद्रा का रोल प्ले किया है। वीरभद्रा यानी थलाइवन के बड़े बेटे। वीरभद्रा का रोल आपको इस पूरी वेब सीरीज़ में बहुत ही अग्रेसिव या फिर गुस्से वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है संतोष जुवेकर, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर अविनाश मात्रे का रोल प्ले किया है। अविनाश मात्रे जो कि घनश्याम मात्रे के बेटे होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले किया है हितेश भोजराज ने, जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर जॉय का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे इस पूरी वेब सीरीज़ में जॉय का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। जॉय जो कि एक शार्प शूटर होता है, वो थलाइवन के साथ रहता है बट काम किसके लिए करता है? पुलिस वालों के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रोहित पाठक, जो कि इस वेब सीरीज़ में राजन का रोल प्ले कर रहे हैं। राजन का एक सिंपल सा रोल है, वो हमेशा थलाइवन के साथ रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है भावना राव, जो कि इस वेब सीरीज़ में दीपा का रोल प्ले कर रही हैं। दीपा यानी कि थलाइवन की बेटी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जयवंत वाडकर, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर फ्रांसिस का रोल प्ले किया है। जब इनका रोल मैंने देखा था इस पूरी वेब सीरीज़ में तो मुझे तो लगा था ये बंदा स्टार्टिंग में ही टपक लेगा, बट जो फ्रांसिस है वो पूरी वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इस बंदे के मुंह से आपको कुछ गालियाँ सुनने को मिलेंगी, बट ओवरऑल इसका भी कैरेक्टर अच्छा है पूरी वेब सीरीज़ में। नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है पवित्रा सरकार, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर टेराकेश्वर का रोल प्ले किया है। इस बंदे का भी रोल मुझे इस पूरी वेब सीरीज़ में बहुत अच्छा लगा है। बस इसका एक ही काम होता है, जिसे भी थलाइवन मारने के लिए बोलता है उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के अपने कुत्तों को खिला देता है और पूरे टाइम एक अलग ही गाना गाता रहता है। पता नहीं गाने का नाम क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया। तो अब आपको इस वेब सीरीज़ में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और उनके रोल्स के बारे में पता लग गया है। तो चलिए अब इस वेब सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या हुआ
वो आज जानते हैं। तो ये वेब सीरीज़ स्टार्ट होती है सुनील शेट्टी यानी थलाइवन के साथ, जो कि धारावी बैंक के डॉन होते हैं, और जेसीपी जयंत गावस्कर जिन्होंने इस वेब सीरीज़ के अंदर एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया है। जयंत गावस्कर का सिंपल सा रोल होता है कि उन्हें थलाइवन को मारना है। जयंत गावस्कर अपनी टीम के साथ एक प्लान करता है और वो प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो भी जाता है। उस प्लान के अंदर सुनील शेट्टी यानी कि थलाइवन के वो गोली मार देते हैं, बट उस गोली से थलाइवन बच जाता है। उसके बाद जयंत गावस्कर डायरेक्ट थलाइवन को टारगेट ना करके उसकी फैमिली को टारगेट करता है, यानी कि उसकी दोनों बेटे को। और छोटा बेटा जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर मीठे का रोल प्ले करता है, किसी तरह जयंत गावस्कर को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग जाता है और उसकी वीडियो बना के वो जॉय को दे देता है। और जॉय जो कि ऑलरेडी थलाइवन के साथ रह रहा होता है और थलाइवन के बड़े बेटे वीरभद्रा का ऑलरेडी वो ट्रस्ट जीत चुका होता है, तो उसे वो वीडियो दिखा देता है। और वीरभद्रा गुस्से में जाके जो मोगली का बॉयफ्रेंड होता है उसे जाके मार देता है। और ये सब देख के मोगली जो है वो भी गुस्से में जो थलाइवन के बड़े बेटे यानी वीरभद्रा को जाके गोली मार देता है। जब ये बात थलाइवन को पता लगती है तो थलाइवन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उसके रूल्स, तो उन रूल्स के लिए ही वो अपने छोटे बेटे को जान से मरवा देता है। उसके बाद पूरी वेब सीरीज़ में बचता ही क्या है, थलाइवन और उसके 30,000 करोड़ का धारावी बैंक। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वीरभद्रा यानी कि थलाइवन का बड़ा बेटा, उसे इतनी आसानी से मार दिया और प्लस उसका छोटा बेटा भी इसी फर्स्ट पार्ट में ही मर जाता है। तो पता नहीं सीज़न 2 के लिए क्या छोड़ा है। सीज़न 2 में बस ये देखना है कि थलाइवन बच पाता है या नहीं, क्योंकि सीज़न 1 में उनके बेटे को इतनी आसानी से मार दिया, तो सीज़न 2 देखने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर बिकॉज सस्पेंस लायक इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए 10 में से मैं इस वेब सीरीज़ को 7 रेटिंग्स दूंगा। और 7 भी इसलिए बिकॉज इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लस जो धारावी को इन्होंने दिखाया है वो जब आप देखेंगे तो बिल्कुल यही लगेगा कि आप धारावी में घूम रहे हो। बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से इन्होंने धारावी को दिखाया है इस पूरी वेब सीरीज़ में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद सारी वेब सीरीज़ का आपको एक शॉर्ट एनालिसिस इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज़ में।